हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने 13 या 14 लेक्चर सॉलिड स्टेट चैप्टर के, जो कि फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का, उस पर अपलोड किए हैं और वो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और आई होप कि वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, फॉर्मूले के ट्रिक्स, की कैलकुलेशंस के ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो रिलेटेड टू द चैप्टर। और आई होप कि नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, पीडीएफ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ लिंक, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो वो हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू आर वेरी मच फील फ्री, यू जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Transition and inner transition elements. अगर मुझे स्टडी करना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। और केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी चैप्टर की स्टडी करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता है, एलिमेंट्स के पोजीशंस नहीं पता है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास सारी ट्रिक्स है पीरियोडिक टेबल की, वो भी मैं आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग देखते हैं फ्रेमवर्क ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, अगर मैं देखती हूँ ना फ्रेमवर्क ऑफ पीरियोडिक टेबल को, तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, जो भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स को कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्या है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका एक चैप्टर है जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। ई ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका भी एक चैप्टर है जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। एफ ब्लॉक का भी वैसे ही होगा और डी ब्लॉक का भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, इस पार्ट को, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, अब क्या है ना, आपने थोड़े से बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। एक होता है सबशेल और एक होता है शेल। ठीक है, शेल जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है के, एल, एम और एन। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए है, ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, और सबशेल भी वैसे 4 होते हैं। एक होता है एस सबशेल, पी, बी और एफ सबशेल। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर बोला गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जस्ट बेसिक चीजें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। देखो, सपोज अगर मैंने लिया है कोई भी शेल को, मतलब कोई भी अगर मैंने एटम को लिया है। ठीक है, तो एटम्स में क्या होते हैं ना, बहुत सारे शेल्स होते हैं। ठीक है, ये समझ लो कोई न्यूक्लियस है और ये है, तो सपोज समझ लो ये के शेल है, ये एल है, ये एम है और वैसे ही एन शेल आएगा। ठीक है, और एक शेल में ये चारों सब शेल होते हैं। ठीक है, तो ये इस शेल में भी इस तरीके से होंगे, एस, पी, बी और एफ। एस, पी, बी और एफ, ये क्या हुए, सब शेल्स। अब देखो, इन एलिमेंट्स का नाम किस बेसिस पे दिया गया है ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है एस सबशेल में। ठीक है,
उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे एस ब्लॉक के कॉलम में, ठीक है। तो फिर से देख लो, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दी एस सबशेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। अगर मैं देखती हूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनटू द पी सबशेल इन एनी एलिमेंट व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटर होगा इनटू द डी सबशेल, उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और सिमिलरली एफ ब्लॉक के लिए भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ सबशेल, ये तो एंटर्स इनटू द एफ सबशेल। तो ये हुए एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कि एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स हैं इनको नाम किस बेसिस पे दिया गया है। तो जो भी फिनोमिना है इस बेसिस पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर किया गया है उस एलिमेंट के उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होना चाहिए और मैं आपको सारी ट्रिक्स सिस्टमैटिकली बताऊंगी, लेकिन इस चैप्टर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग स्टडी करेंगे डी ब्लॉक को, तो उस डी ब्लॉक को अब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये कहता है कि देखो, जो भी मेरे कॉलम्स होते हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स, और जो भी मेरे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इनको कहा जाता है टेबल्स, ठीक है। अब मैं देखती हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो ये आते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और सिमिलरली ग्रुप 4 मतलब पीरियड 4 5 6 और 7 ये भी आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अगर मैं देखती हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन में रिगार्डिंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसको फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं फ्रॉम ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 3 टू 12 और पीरियड 4 टू 7। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट बेसिक इंट्रोडक्शन का। अब सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं इस डी ब्लॉक को। मतलब आपको अगर पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक। एक्चुअली ये जो है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स है, इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे भी नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने देखा होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमें प्रॉपर्टीज दिखाएंगे बिटवीन टू डेट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में की जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी प्रॉपर्टीज ये हमें दिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, अब इसका नाम दिया गया है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमें एक ट्रांजिशन दिखा रहे हैं इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। मतलब जब भी मैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आती हूँ तो एक जो है चेंजेस हो रहे हैं प्रॉपर्टीज में, ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में बाय डी ब्लॉक। इसलिए इस चैप्टर को, मतलब इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे शो ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये कहता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखो, एक्चुअली क्या है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और वो याद भी नहीं होते।
सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है n-1 d ns। जैसे यहाँ पे होगा 1 to 10 और यहाँ पे होगा 0 to 2। अब एक्चुअली क्या होगा ना, सपोज अगर ये है 4s, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ये n का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे n-1 मतलब 4-1 तो 3 d 1 to 10 और ये 0 to 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा ना, एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें 3 प्रकार की सीरीज होती है। एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को ट्रिक्स क्या है याद रखने की, वो चीज देखते हैं। तो देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना। देखो, एक होता है मेरा 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज। वैसे 6D सीरीज भी होता है। ठीक है, ये 4D की सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो भी 6D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और जो भी क्वेश्चन है ना वो इस 6D सीरीज के एलिमेंट से नहीं आता है। तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए 3D, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स। देखते हैं, तो उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो ये हुए एलिमेंट्स, राइट। अब देखना है इसको याद कैसे रखना है। तो इनका एटॉमिक नंबर भी हमें पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और इनका एटॉमिक नंबर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, देखो स्कैंडियम के नीचे आ रहा है Y और इसके नीचे आ रहा है लैंथेनम, मतलब जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही इसका रहेगा। अब देखते हैं इसको याद रखने का तरीका। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये दिया गया है, देखो याद कैसे रखोगे, स्काई ला। तो जो भी ये रहेगा आपका स्काई ला, इसको याद ऐसे ना रखते हुए ऐसे रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें दिखाएंगे, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसको याद रखोगे स्काई ला, स्काई ला। ठीक है, इसको याद रखोगे टी जरा हाफ। फिर से देख लो एक बार, स्काई ला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, वो नवाब था, क्रमो। ठीक है, क्रमो, मन तक रे, मन तक रे। इसको याद रखोगे फेरूस, फेरूस। कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कौन आगे आया, कौन आगे आया। ठीक है, जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ एलिमेंट्स जो है इनका नाम क्या क्या है। तो पहला होगा ये स्कैंडियम, कैनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, प्लूटोनियम, रेनियम, रोडियम, पल्लाडियम, गोल्ड, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। फिर से एक बार देख लो ट्रिक, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये एलिमेंट्स आपको याद नहीं होंगे, पता नहीं होगा कि इनकी पोजीशन क्या है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, तो चैप्टर में बेसिक से बेसिक चीज भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टाइला,
तीज रहा वो नवाब था, क्रमोव मंतकरे फेरूस, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया और जीनी कनाडा होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3D सीरीज। जो भी पहली सीरीज होंगी, ये जो भी पहले सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाएगा 3D सीरीज, इन्हें कहा जाएगा 4D सीरीज और इन्हें कहा जाएगा 5D सीरीज। जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था n-1 b 1 to 10 ns 0 to 2। तो इस तरीके से आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक का, मतलब 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज का। तो वो कैसे आएगा वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो तो इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे है 3D, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, आपका डी सबशेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3D, मतलब 3D सीरीज के लिए 3D 1 to 10 4s 0 to 2। ठीक है, क्योंकि ये आपका n-1 है, मतलब अगर ये 3 है तो n क्या रहा होगा 4। अगर आप 4D सीरीज को देखते हो तो 4D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 4D 1 to 10, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5s 0 to 2। ठीक है, अगर आप देखते हो 5D सीरीज को, तो 5D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा है, 5D सबशेल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 5D 1 to 10 6s 0 to 2। तो ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। आई होप कि आपको जो है ये ट्रिक्स याद हो गई हो, एलिमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब एक और जो शॉर्ट पॉइंट है वो रह गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये जो ट्रिक है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो आपको पता ही होना चाहिए। कैसा है ना, अगर आप देखते हो 3D और देखते हो 4s, देखो ये जो है ना, अगर आप देखते हो 3D और 4s को, तो हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करते हैं ना, 4s पहले और बाद में 3D। इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी s सबशेल है उसकी एनर्जी d सबशेल से कम है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम है, मतलब जो छोटा बच्चा है, पहले उसको चॉकलेट दी जाएगी। इन द सेम फैशन जो भी सबशेल है जिसकी एनर्जी कम है, पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे हायर एनर्जी वाले सबशेल में। ठीक है, तो फिलिंग हमेशा इस फैशन में ही होगी। ठीक है, अब देखो अगर मुझे लिखना है 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखती हूँ 4s 3D। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 21 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4s में जाएंगे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3D में कितना जाएगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक ट्रिक है कि अगर आपको ये चीज पता हो कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है 21 22 23 टिल 30, तो याद रखना है कि ये वाला जो फर्स्ट आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप s में भर देना, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो है 1 लास्ट वाला, वो आप भरोगे d में। इसको भी देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखती हूँ इसको 4s और 3D, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 2, मतलब 4s में कितना जाएगा 2, और 3D में भी क्या जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप हमेशा इसको याद रखोगे। अगर आप इसको देखते हो उस तरीके से आप सारे कर लोगे, फिर 4s और 3D। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला वाला जो है वो आपको s में डालना है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है 2, और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है 3। ठीक है, इस तरीके से ले लो, इसका ले लो। अगर इसको हम लोग देखते हैं वापस से वैसे ही करना है 4s और 3D। ठीक है, इसको अगर मैं देखती हूँ तो 4s में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और d में कितना जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो गया है। अब अगर मुझे देखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो अगर मुझे इसका मतलब y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है 4d 5s। ठीक है, 4d 5s। आपको पता है कि s सबशेल को मैं हमेशा पहले रखती हूँ, बाद में d सबशेल को, क्योंकि s सबशेल का एनर्जी क्या है कम और d सबशेल का एनर्जी क्या है ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 4d और 5s क्योंकि मैं 4d सीरीज की बात कर रही हूँ। ये जो है स्काई ला मतलब ये स्कैंडिनियम के नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या है 21,
तो वही सेम चीज यहाँ पे भी, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि फर्स्ट वाला जो है वो एस में जाएगा और सेकंड वाला जो टर्म है वो आपका डी में आएगा, मतलब ये। ठीक है, सपोज अगर मुझे निकालना है इसका रूडेनियम का, ठीक है, तो वापस से इसका भी वैसे ही होगा क्योंकि ये 4D सीरीज को बिलोंग करता है, तो 5s और 4d। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि ये आता है फेरूस, मतलब ये आयरन के नीचे आता है। फर्स्ट वाला जो है वो फिलअप होगा इन द एस, तो ये हो जाएगा 2, और जो भी सेकंड वाला होता है वो फिलअप होता है इन द डी, तो ये वाला होगा 6। ये एक्चुअली ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो भी नोट्स है, पीडीएफ जो भी नोट्स है वो आपको लिंक के फॉर्म में अपलोड करा दिए, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इफ इट्स so you can like my video and subscribe to if you have not subscribed. So thank you very much for watching.